दोस्तों, आज हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में, जो कि अपना जल अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर लेकर जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी, जिसे लवण्यवती, मारवाड़ की गंगा, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। अपने उद्गम स्थल के पास यह नदी सागरमती नदी के नाम से जानी जाती है और पुष्कर में इस नदी को साकरी नदी के नाम से जानते हैं। पुष्कर से ही बहकर एक और नदी सरस्वती नदी गोविंदगढ़ के पास इस सागरमती नदी में आकर मिल जाती है और गोविंदगढ़ से आगे इस सागरमती नदी को ही लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी राजस्थान के कुल 6 जिलों में होकर बहती है, जिसके नाम है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। लूनी नदी जालोर जिले की सीमा पर गुजरात में प्रवेश करती है, जहां गुजरात का कच्छ जिला लगता है। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। दोस्तों, जालोर में लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहते हैं। जालोर जिले में लूनी नदी छोटी धाराओं में विभक्त होकर दलदली क्षेत्र बनाती है। जालोर के सांचौर क्षेत्र में इस दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लूनी नदी का जल बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठा है, परंतु बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। अजमेर के नाग पहाड़ी पर अच्छी वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लूनी नदी के किनारे जोधपुर जिले में बिलाड़ा लूनी जंक्शन नामक कस्बा स्थित है। बाड़मेर जिले में समदड़ी, बालोतरा, तिलवाड़ा आदि नगर लूनी नदी पर ही स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 330 किलोमीटर ही है। दोस्तों, लूनी नदी की सहायक नदियों में सिर्फ जोजड़ी नदी ही ऐसी नदी है जो इसके उत्तर की ओर से आकर मिलती है। जोजड़ी नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो इस नदी में दाईं ओर से आके मिलती है। शेष सारी नदियां इसमें बाईं ओर से आके मिलती हैं। बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, बांडी, खारी, लेलड़ी और गोहिया नदी। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोड़वाड़ कहलाता है। दोस्तों, लूनी नदी को कालिदास ने अंतः सलीला नदी कहा है।